उधमपुर आतंकी हमले में गिरफ्तार आतंकवादी मोहम्मद नवेद के घर तक आज तक पहुंच चुका है। लश्कर ए तैयबा के आतंकी नवेद पाकिस्तान के फैसलाबाद का रहने वाला है। आज तक संवाददाता हमजा आमिर ने फैसलाबाद में उसके घर को ढूंढ निकाला। नवेद उर्फ कासिम का घर फैसलाबाद के रफीक कॉलोनी के गली नंबर 3 में मौजूद है। पड़ोसी ने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि घर मोहम्मद याकूब का है, जो नवेद का पिता है। फैसलाबाद के आतंकी नवेद के घर पर पहुंचे आज तक के संवाददाता हमजा आमिर के दरवाजा खटखटाने पर भी अंदर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। घर के कमरे की जो बत्तियां पहले से जल रही थी उसे भी बुझा दिया गया। आतंक और आतंकवादियों को लेकर पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर से बेनकाब हो चुका है, क्योंकि ये साबित हो चुका है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। आतंकी नवेद के पकड़े जाने के बाद फैसलाबाद में उसके परिवार ने खतरे की आशंका जताई है। एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में नवेद के पिता मोहम्मद याकूब ने अपनी जान का खतरा बताया है। याकूब ने कहा कि लश्कर और पाकिस्तान की फौज उनके पीछे पड़ी है और वो उन्हें मार डालेगी। याकूब ने खुद को एक हमलावर का बदनसीब बाप बताया है। लश्कर आतंकी नवेद को आगे की पूछताछ के लिए श्रीनगर लाया गया है। दूसरे दिन पूछताछ में नवेद ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। नवेद ने कहा है कि वो करीब 18 महीने पहले लश्कर ए तैयबा से जुड़ा और पाक अधिकृत कश्मीर में उसने ट्रेनिंग हासिल की, जहां उसे AK-47 चलाना, हैंड ग्रेनेड फेंकना और GPS के इस्तेमाल की जानकारी दी गई। भारतीय अधिकारियों से पूछताछ में आतंकी नवेद ने यह भी कहा कि उसके साथ 3 और आतंकियों ने LOC पार किया है। एक नोमीन मारा गया, जबकि ओकाशा और मोहम्मद भाई अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं और कभी भी जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला कर सकते हैं। पिछले 2 महीने में जम्मू कश्मीर में आतंकी नवेद ने जमकर मस्ती करने की बात कबूली है। नवेद ने कहा कि 5 अगस्त को उधमपुर में BSF की टुकड़ी पर हमले से पहले भी उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया था। नवेद ने कहा कि जम्मू कश्मीर के भीतर पाकिस्तानी और कश्मीरी आतंकियों की बड़ी तादाद मौजूद है। संसद में अलग अलग मुद्दों को लेकर केंद्र और विपक्ष में गतिरोध अभी भी बरकरार है। सदन में इसी अड़चन को खत्म करने के लिए आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वरिष्ठ मंत्रियों से मंत्रणा करेंगे। वक्त सुबह 10:30 बजे का तय किया गया है। ललित मोदी मामले और व्यापम घोटाले को लेकर कांग्रेस लगातार संबंधित मंत्रियों के इस्तीफे की मांग कर रही है। इसी मांग को लेकर आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं। पार्टी हाईकमान सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी मूर्ति के सामने विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। साथ में कांग्रेस के दूसरे सांसद भी मौजूद रहेंगे। पटना साहिब से बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर से पार्टी को पसोपेश में डाल दिया है। दिल्ली में उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और उनके कामों की जमकर तारीफ की। दिल्ली की राजनीति में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच चल रही तीखी जंग के बीच शत्रुघ्न की मुलाकात निश्चित तौर पर बीजेपी की फजीहत बढ़ाने वाली है। आम आदमी पार्टी के एक और विधायक कानूनी शिकंजे में फंस सकते हैं। आप विधायक सुरेंद्र सिंह पर आरोप है कि उन्होंने NDMC के कर्मचारी की बेरहमी से पिटाई की है। अस्पताल में कर्मचारी गंभीर अवस्था में है। आप MLA के खिलाफ पहले ही आपराधिक केस दर्ज हो चुका है। हालांकि सुरेंद्र सिंह ने आज तक सफाई में कहा है कि उन्होंने कोई मारपीट नहीं की है। दिल्ली में केंद्र और केजरीवाल सरकार फिर से आमने सामने है। दिल्ली में सर्किल रेट निर्धारित करने के विवाद के बीच केंद्र सरकार ने 21 जुलाई का एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें दिल्ली सरकार के बदले उपयुक्त सरकार शब्द का इस्तेमाल किया है। पिछला नोटिफिकेशन अक्टूबर 2014 में ही जारी किया गया था, जिसे अब हटा दिया गया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चेन्नई में एक कार्यक्रम को संबोधित किया है। अमित शाह ने सभा में मौजूद लोगों से तमिलनाडु को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की अपील की। अमित शाह ने कहा कि तमिलनाडु भारत के विकसित राज्यों में से एक है, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से अभी तक इसकी क्षमता पूरी तरह से सामने नहीं आ सकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई का दौरा करेंगे। चेन्नई में मोदी राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस का ऐलान करेंगे और ब्रांड इंडिया हैंडलूम को लॉन्च करेंगे। आज के ही दिन 1950 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। माना जा रहा है कि दौरे के दौरान प्रधानमंत्री तमिलनाडु की मुख्यमंत्री J. जयललिता से उनके घर पर मुलाकात कर सकते हैं। 9 अगस्त को बिहार के गया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली रैली की तैयारियां जोरों पर हैं। उसी दिन नक्सलियों ने बंद का ऐलान किया है, लिहाजा सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। झारखंड से बिहार की ओर आने वाली गाड़ियों और लोगों की सघन तलाशी ली जा रही है।
मुजफ्फरनगर दंगों के बाद सुर्खियों में आए बीजेपी विधायक सुरेश राणा ने विवादित बयान दिया है। मुजफ्फरनगर में एक कांवड़ सेवा शिविर का उद्घाटन करने आए सुरेश राणा ने कहा कि जो इस देश में आतंकवादियों का समर्थन करते हैं उनकी तुलना भी आतंकवादियों से ही होनी चाहिए। सुरेश राणा ने कहा कि इस प्रदेश में आजम खान जिहाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जो देश के अंदर जिहादी पैदा करने का काम कर रहा है वो संसद में बैठा ओवैसी कर रहा है। बिहार में विधानसभा में निर्दलीय विधायक ज्योति रश्मि ने जमकर हंगामा किया। डेहरी से विधायक ज्योति रश्मि लंबे वक्त से राज्य में शराबबंदी की मांग कर रही थी। जब सदन की कार्यवाही चल रही थी तब ज्योति रश्मि ने बवाल काटा। आखिरकार मार्शल की मदद से उन्हें सदन से बाहर निकाला गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर हमले में शहीद हुए बीएसएफ के जवान रॉकी का आज हरियाणा में उनके पैतृक गांव रामगढ़ का माजरा में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद रॉकी के पार्थिव शरीर को उधमपुर से यमुनानगर लाया गया। मंगलवार को जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकी हमले में शहीद हुए सेना के जवान मोहन बोरो का पार्थिव शरीर भी असम के बोंगाई गांव जिले में लाया गया। शहीद को सेना, पुलिस और लोगों ने आखिरी सलामी दी। राधे मां के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो सकता है। राधे मां के खिलाफ मुंबई की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि 12 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस ने ना तो राधे मां और ना ही अन्य लोगों को हिरासत में लिया है। राधे मां के विदेश भागने की फिराक में होने की खबरों के बीच पुलिस ने राधे मां के बंगले के आसपास गश्त बढ़ा दी है। विवादों में आई राधे मां का नया वीडियो सामने आने के बाद नासिक के साधु संतों ने नाराजगी जताई है। नासिक के कुंभ में आए संतों ने कहा है कि इस तरह की हरकतों का निषेध किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे साधु समाज की छवि खराब होती है। हालांकि राधे मां के लिए भजन गाने वाले अनूप जलोटा ने उनका बचाव किया है और कहा है कि आरोप तो गुरु नानक देव जी पर भी लगे थे। दिल्ली के गांधीनगर के बिट्टू प्रॉपर्टी डीलर और गारमेंट्स का काम करने वाले बिट्टू भाई अब बन गए हैं गोल्डन बाबा। बाबा को जूना अखाड़े से महंत की उपाधि मिल गई है। बिट्टू भाई उर्फ गोल्डन बाबा जहां भी जा रहे हैं बदन पर लदे 11 किलो सोने को देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो रही है। दिल्ली में ऑपरेशन मजनू शुरू किया गया है। पूर्वी दिल्ली के सभी थानों में ऑपरेशन मजनू को शुरू किया गया और पहले दिन पुलिस ने 220 से ज्यादा मजनुओं को पकड़ा। घर वालों की मौजूदगी में एनजीओ के माध्यम से सभी को समझाने की कोशिश की गई। उसके बाद उनके लड़कों को छोड़ा गया। उधर दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन शिष्टाचार के दौरान पकड़े गए मंचलों को सुधारने के लिए पुलिस ने लगाई उनकी क्लास। मध्य दिल्ली के अलग अलग इलाकों से 50 मंचलों को पुलिस ने महिलाओं से बदसलूकी और छेड़खानी करते हुए पकड़ा। पुलिस ने इन्हें अलग अलग धर्मगुरुओं को बुलाकर उनसे अच्छा बनने की शिक्षा दिलवाई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 2 युवकों को टोंस नदी की तेज धारा से बचाया गया। देहरादून पुलिस ने दोनों युवकों को काफी देर की मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। शहर और ऊपरी इलाकों में महज 5 घंटे की बारिश के बाद नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया, जिसकी वजह से दोनों युवक नदी में फंस गए थे। शिमला के छराबड़ा में अपने निर्माणाधीन मकान का जायजा लेने फिर प्रियंका वाड्रा पहुंची शिमला। इंजीनियरों के साथ मकान को लेकर प्रियंका ने चर्चा की। हालांकि प्रियंका का यह निजी दौरा था और इस दौरे को बेहद गोपनीय रखा गया था। जयपुर में एक रिक्शा ट्रॉली चलाने वाले 30 साल के शख्स आबिद कुरैशी ने गजब की ईमानदारी का परिचय दिया। आबिद को चौड़ा रास्ते में एक पेड़ के पास नोटों से भरी थैली मिली। उसने रात 10 बजे तक उसी इलाके में रहकर रुपए के मालिक का इंतजार किया, लेकिन जब कोई नहीं आया तो वो सीधे जयपुर पुलिस कमिश्नर के पास गया और पैसे कमिश्नर के सुपुर्द कर दिए। पीएमओ के दखल के बाद जयपुर में एक महिला निकिता के घर के बाहर पड़े कूड़े को साफ कराया गया। गंदगी साफ कराने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, महापौर और पार्षद तक से गुहार लगा चुकी थी, लेकिन कहीं से मदद नहीं मिली। आखिरकार 15 मई को निकिता ने प्रधानमंत्री को खत लिखा, जहां से राज्य के मुख्य सचिव को सफाई करवाने का आदेश आया। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन इंदौर की हैं, लेकिन यहां मनीषपुरी स्थित उनके घर के सामने ही हालत देखकर स्वच्छता अभियान की सफलता का अंदाजा लगाया जा सकता है। टूटी फूटी सड़कें, चारों ओर ड्रेनेज और गटर का बहता पानी और कचरे के ढेर ही नजर आते हैं। लोगों का कहना है कि जब लोकसभा स्पीकर के घर के सामने गंदगी का ये आलम है तो पूरे इंदौर की क्या हालत होगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। गाजियाबाद पुलिस ने कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर रास्तों में जगह जगह वॉच टावर बनाए हैं। साथ ही पुलिस नए हाईटेक तरीकों का इस्तेमाल भी कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए कर रही है। गाजियाबाद में अलग अलग इलाकों में लाखों लोगों पर आज कई जगह से ड्रोन की मदद से नजर रखी जा रही है।
पुलिस को भी अत्याधुनिक हथियार दिए गए हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में राफ्टिंग के दीवानों के लिए बुरी खबर है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ऋषिकेश में गंगा में राफ्टिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऋषिकेश में हर साल लाखों लोग नदी में राफ्टिंग के लिए आते हैं, लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का आरोप है कि इससे गंदगी फैलती है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में शराब की फैक्ट्री पर तालाबंदी की मांग करते हुए लोगों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी पिछले 3 दिनों से फैक्ट्री को बंद करने की मांग कर रहे हैं। लोगों ने फैक्ट्री की गेट पर ताला जड़ने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यूपी के गोंडा में 15 साल के एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। 3 लड़कों पर बलात्कार का आरोप है। फिलहाल सभी फरार हैं। घटना मोतीगंज थाना क्षेत्र की है। आरोपियों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब वो सुबह खेतों की ओर गई थी। लखनऊ से गोरखपुर जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस के कोच में सेना की भर्ती परीक्षा देकर लौट रहे युवकों और यात्रियों में सीट के विवाद को लेकर झड़प हो गई। यात्री कर्नैलगंज के रहने वाले थे और ट्रेन के कर्नैलगंज पहुंचते ही स्थानीय लोगों ने छात्रों के साथ जमकर मारपीट की। ट्रेन जब गोंडा रेलवे स्टेशन पहुंची तो आक्रोशित युवकों ने नारेबाजी कर हंगामा शुरू कर दिया। दिल्ली में पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो लोगों से लिफ्ट देने के बहाने लूटपाट करता था। ये गैंग पहले लोगों को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देता था और फिर किसी सुनसान जगह ले जाकर उनसे चाकू और बंदूक की नोक पर लूटपाट करता था। पुलिस ने इस गैंग के 3 शातिर लुटेरों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में दबंगों की गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई है। एक दुकान खाली कराने के लिए वेस्ट बाजार में ही कई दर्जन राउंड फायरिंग की गई, जिससे 2 युवकों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। घटनास्थल से पुलिस चौकी मात्र 500 मीटर की दूरी पर है, लेकिन दबंग फायरिंग करते हुए भाग गए। पुलिस हत्यारों की तलाश में लगी है। आरोप है कि सभी आरोपियों के संबंध समाजवादी पार्टी नेताओं से हैं। पुणे के FTTI के 3 छात्रों पर संस्थान के ही एक पूर्व शख्स की पिटाई का आरोप लगा है। पीड़ित छात्र के मुताबिक 5 अगस्त की रात को वो FTTI हॉस्टल में अपने दोस्त से मिलने पहुंचा था, लेकिन वहां एक कमरे में मौजूद 3 छात्रों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। यूपी में मुरादाबाद के एक पुलिस थाने में अजीबोगरीब हालात सामने आ गए। पुलिस ने एक शख्स को चोरी के आरोप में हिरासत में लिया था, लेकिन पुलिस स्टेशन में ही उस शख्स ने एक दूसरे पुलिस वाले की सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मामले की जांच शुरू हो गई है। आगरा में पावर हाउस कॉलोनी के रहने वाले 5 बच्चे गायब हो गए हैं। इन सभी बच्चों की उम्र 10 से 17 साल तक है। एक साथ 5 बच्चों के गायब होने से पूरी कॉलोनी में हड़कंप मच गया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस अपनी तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक एक बच्चे के मोबाइल की लोकेशन राजस्थान में मिल रही है। राजस्थान के बाड़मेर जिला कलेक्टर मधुसूदन शर्मा के बेटे को जयपुर की महेश नगर थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। यूपी के एटा में गुरुवार की शाम जलेसर में बिजली आपूर्ति को लेकर लोगों में आक्रोश दिखाई दिया। बिजली आपूर्ति में कमी की वजह से गुस्साए लोगों ने जाम लगा दिया और सड़क पर जमा होकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। बाद में ज्यादा पुलिस फोर्स पहुंचने के बाद स्थिति को काबू में किया गया। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में एक महिला ने इंसाफ की गुहार को लेकर जमकर हंगामा मचाया और कमिश्नर के कमरे के बाहर ही जमीन पर बैठ गई। महिला का आरोप है कि सांगानेर थाने में SHO शिवरतन गोदारा ने उसके पति और नाबालिग बेटे के साथ मारपीट की है। पुलिस कमिश्नर के सामने गुहार लगाने वाली ये महिला प्रदेश कांग्रेस की सचिव है। अमृतसर में BSF ने 4 किलो हेरोइन जब्त की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। IG BSF के मुताबिक ड्रग्स को सीमावर्ती इलाके से जब्त किया गया है। फिल्म मिस टनकपुर हाजिर हो फिल्म की तर्ज पर यूपी के बुलंदशहर में 4 महीने की बच्चिया के साथ बलात्कार करने के आरोप में एक युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर बच्चिया को मेडिकल के लिए भेजा है। बलात्कार का आरोपी फरार है।